जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंसाय, नमो शिवाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो लोहे सवसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंधार्यो, धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, शरणं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शास्त्रं, शरणं जयतु शास्त्रं। मंगलमय मंगलकरं श्रीशतावरीणां, नमो साधिजातेन्द्रे हरहंसादिमा। हरिमंगलकरी हो महाग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पदराज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करं, नमो श्रुत शिव को। दिखने वाला महल ना दिखने वाली नींद पर टिका हुआ हो। क्या कहा? दिखने वाला महल ना दिखने वाली नींद पर टिका हुआ होता है। ऐसे ही दिखने वाला सम्यक दर्शन निसंकेत निकांच नेवि चिकित्सा मूल दृष्टि भगवान स्थितिकरण वास्तव स्वभाव। नहीं दिखने वाले श्रद्धा और निर्णय में टिके होते हैं। इसलिए यहाँ पर पंडित जी हमारे निर्णय को मजबूत कराने के लिए, श्रद्धा को पक्का कराने के लिए और उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए एक एक बात को क्रम से समझाते जा रहे हैं। यानी उन वचनों को समझ करके अपने अभिप्राय को सुधारने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा पंडित साहब निरंतर अपने लिए प्रेरित कर रहे हैं और ऐसा पुरुषार्थ अपना निरंतर बढ़ता रहे। इसके लिए अपनी कल चर्चा चली थी, काल लब्धि और भवितव्य के स्वरूप में क्या अंतर है, उसका जीवन में कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक बात और भी विचार में आई, बुद्धिपूर्वक कार्य को लिया गया है पुरुषार्थ के अंदर और अबुद्धिपूर्वक कार्य को लिया गया है भवितव्य के अंदर। दो बातें याद हुई। बुद्धिपूर्वक कार्य को किसने लिया? पुरुषार्थ में। बुद्धिपूर्वक तो ऐसा उद्यम कर, और अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ में, अबुद्धिपूर्वक कार्य में किसको लिया गया? भवितव्य को। कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। कि हम सड़क पर हमारे लिए 10 रुपये पड़े हुए दिखाई दिए और 10 रुपये जैसे ही हमारे लिए दिखाई दिए तो हमारी नज़र उस पर गई और धीरे से, देख तो नहीं रहा और धीरे से हमने 10 रुपये जेब में रख दिए।
बुद्धिपूर्वक तो इसे चोरी का परिणाम आया, चोरी की। यानी अब अबुद्धिपूर्वक में इसको लगाओ, क्या हुआ? बुद्धिपूर्वक। तो वहाँ 50 का नोट पड़ा होता तो वो भी उठा लेता, 100 का नोट पड़ा होता तो वो भी उठा लेता, 1000 के नोट की गिट्टी पड़ी होती, 10,000 रुपये पड़े होते तो वो भी धीरे से रख लेता, लाखों रुपए पड़े होते तो वो भी रख लेता, करोड़ रुपए का बैग मिल जाता तो देखो अबुद्धिपूर्वक में कितना छिपा हुआ है। सड़क पे से उठाया 1 रुपया बुद्धिपूर्वक, और अबुद्धिपूर्वक में कितना छिपा हुआ है। समझ में आई? और क्या है? अभिप्राय पर बुद्धिपूर्वक ऊपर से मीठे शब्द बोले, और अबुद्धिपूर्वक अंदर में उससे ईर्ष्या चलती रहे। ओह, छल है। कुछ कह रहे हैं? यानी बुद्धिपूर्वक तो आचार्य भगवान ने, बुद्धिपूर्वक तो हम सब जीवों को भगवान देखें, सब जीवों को भगवान देखें, अपने को भी भगवान आत्मा देखें। अबुद्धिपूर्वक में क्या छिपा हुआ है बताओ? अबुद्धिपूर्वक में जब सर्व जीव भगवान दिखाई दे रहे हैं तो अबुद्धिपूर्वक में यही चलेगा कि तुम्हारा अल्पकाल है संसार में रहने का, कर्म के उपशम क्षयोपशम होने का काल आ चुका है, कर्मों के उपसमाधिक होकर के कर्म रहित निष्कर्म परमात्मा दशा को प्राप्त होने वाला है। तभी इसको ये बुद्धिपूर्वक में ऐसा पुरुषार्थ इसका चल रहा है, नहीं तो ऐसे ही पुरुषार्थ चलता रहेगा विपरीत। हाँ, ये चाची है, ये ताई है, ये दादी है, ये अम्मा है, ये माँ है, ये चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, ये बाबा जी हैं। अब बुद्धिपूर्वक में उल्टे पुरुषार्थ चलता रहेगा, और जब तक हमारा ऐसा उल्टा पुरुषार्थ चलता रहेगा तब तक समझो कि संसार का किनारा नहीं आया है, बहुत लंबा है ये संसार। जब तक हमें ये लग रहा है तो कमजोर हो गए, अब तो पुष्ट हो गए, अच्छे हो गए, बलवान हो गए, समझो अभी तुम्हारे संसार का किनारा लंबा है। ये कहानी कह रहे हैं, प्रथमानियों की कथाएं अपन ने पढ़ी हैं। एक मुनियाज पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे, इमली के पेड़ के नीचे। तो उनसे पूछ, और भगवान का सम्मोहन लगा हुआ था बाजू में, सुनिए ना एक कहानी प्रथमानियों की। उनसे कहा कि जी इनको सब लोग भगवान के सम्मोहन की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे हैं और इनको जाने का भाव नहीं आ रहा, कैसे हैं ये? तो दूसरे ने कहा इनके इतने भाव हैं, इतने जी इसके नीचे बैठे। अच्छा, जे सम्मोहन में पहुंच नहीं पाए और वहां से नगाड़े बजने लगे कि बाजे काय के बज रहे, भगवान की वाणी में वहां शंका हुई, जो बैठे थे ना, इस बाजे काय के बज रहे हैं सम्मोहन में? वो मुनिराज जिनको तुम देख कर के आ रहे हो अभी रास्ते में, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ओहो जी, कहोगे जी? तो कह रहे थे कि इनके जितने इमली के पेड़ में उसके वो है, क्या कहते हैं उसको, पत्ते, उतने इनके भाव हैं, और इनको इतने अपन सम्मोहन में आ नहीं पाए और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो, बुद्धिपूर्वक तो पूरा पुरुषार्थ भेद विज्ञान में, तत्व निर्णय में, तत्व विचार में करना ही होगा। जो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं करेगा उनके अबुद्धिपूर्वक भवितव्य भी वैसा ही होगा। ये बहुत समझने लायक बात है। और अब 2 एग्जाम्पल हमने, एक पाप संबंधी दिया है, एक पुण्य संबंधी लगा लो और एक धर्म संबंधी लगा लो। अब इन एग्जाम्पलों को आप इसके 1 लाख एग्जाम्पल बनाओ, फिर आपको समझ में आएगा बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ कैसा होता है हमारे जीवन में। सहज रूप से घर में कोई काम करते समय ईर्ष्या भाव चलते ही रहते हैं, कभी ऐसी धाराएं चलती रहती है अंदर में। कभी स्वयं अपने आप खेत खन्ने होते रहते हैं, कभी स्वयं अपने आप बहुत विशुद्धि के परिणाम चलते रहते काम करते हुए भी। वो भवितव्य के अनुसार होगा, उदय के अनुसार। सुनो, भवितव्य की या होनहार की चर्चा है, उसमें दोनों चीज एक साथ लेना चाहिए। उदय पूर्व कर्म के उदय, और वर्तमान में जो उसकी होनहार है, योग्यता है, यानी तत्समय की योग्यता है। ये दोनों धाराएं एक साथ चलेंगी जब भवितव्य की चर्चा आएगी। लेकिन पुरुषार्थ में केवल वर्तमान का, न भूत का न भविष्य का, केवल वर्तमान में तुम जो हो उसको स्वसन्मुख होने के लिए जो उपयोग लगाया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो पुरुषार्थ के खाते में आता है।
ठीक है, इतनी थोड़ी सी चर्चा करने का भाव और आया। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक में और भी समय सारणी में एक कलश है, समय सारणी में एक कलश है, उसमें सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक, सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक, स्थूल बुद्धिपूर्वक, स्थूल अबुद्धिपूर्वक, ऐसी भी वहाँ चर्चाएं चलती रहती हैं। देखो अपने जीवन में ऐसी भी धाराएं चलती हैं कि अपन दुकान के व्यापार आदि करते हैं, तो अपनी दुकान पे जिनके जो व्यापार है उनको संबंधी स्वप्न भी आते होंगे, और निद्रा लेने वाले को तो पता नहीं लगता है, निद्रा लेने वाले, लेकिन वो तो निद्रा में भी जो दिन भर 12 घंटे व्यापार किया ना, तो सोते समय भी वही विचार चलते हैं, वैसे ही विकल्प आते हैं, वैसे ही सपने आते हैं, तो उसमें वैसे ही बात करता है बिल्कुल ओरिजिनल जैसा, स्वप्ने में भी, स्वप्न में भी। अब ये स्वप्न के जो विचार आए जो स्थूल अबुद्धिपूर्वक, और जो दिन भर व्यापार किया तो वो बुद्धिपूर्वक, स्थूल बुद्धिपूर्वक, समझ में आया ना। अब सूक्ष्म में यहाँ मोक्ष मार्ग में अपन लगा लेंगे, जो सूक्ष्म विचार आते हैं और उसमें स्थूल और सूक्ष्म चलती रहती है जो धारा, तो उसको सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक और सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक इनमें लगाया जाता है। तो उसकी चर्चा और विशेष थोड़ा सा और कभी समझ में आएगी तो करने का प्रयास करेंगे। आइए अपने विषय पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपन ने कल कितनी चर्चा की थी कि पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। इतनी अपन ने कल वाचना की थी और इसको समझने का प्रयास भी किया था। तो आपको बात कल की समझ में आई, कुछ थोड़ा बहुत चिंतन किया था उस विषय पे, नहीं किया? किया था, बहुत बढ़िया किया। तो आपके जीवन में योग पुरुषार्थ पूर्वक भवितव्य का श्रद्धान रख करके अपनी चिंता ना हो, टेंशन ना हो, ये भवितव्य के लिए बुद्धिपूर्वक करने योग्य चिंतन है। आइए आगे चलते हैं यार। तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ये लाइन पूरी होती है। अब अपन इस लाइन की चर्चा करने का प्रयास कर रहे थोड़े से। क्या कह रहे? जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, यानी कर्मों का स्वामी कौन है? कर्मों का स्वामी कौन है? और मेरा स्वामी कौन है? मैं ही हूँ, इसलिए मेरे से स्वस्वामी संबंध कहा गया है, ठीक है ना। यानी मेरा स्वामी और कोई नहीं है। तो अब एक सूत्र यहाँ आया है, सबसे जैन शासन में प्रवेश करने का सबसे प्रथम सूत्र कहलाता है। कौन सा सूत्र आया है? हाँ, ये सबसे पहला सूत्र कहलाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे कुछ समझ में आया? इस लाइन से बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है लाइन अपने लिए। क्या शिक्षा दे रही, पहले आप बताओ। पुद्गल आत्मा का कुछ करता नहीं, एक ये बात आई। और बोलो थोड़ा सा है। जो कर्मादिक का उदय आया है वो हमें ऊपर नहीं आया, ठीक है। और बोलो। कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बहुत बढ़िया। और बोलो, और आगे चलो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आना चाह रहे थे हम यहाँ तक आना चाह रहे थे। कर्म भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम भी कर्मों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो ये क्या शिक्षा दे रहा है कि ये कर्म के उपसमादिक हैं। ये कौन करेगा? कि तुम तो खूब मेहनत करो, तत्व विचार करो, निर्णय करो तो कर्म के उपसमादिक हो जाएंगे। नहीं भैया, तुम्हारी कर्मों में नहीं चलती और ना तुम कर्मों में अपनी चला सकते हो। अनंत गुण मिलकर के भी, अनंत शक्ति मिलकर के भी, अनंत शक्ति और गुण धर्म शक्ति स्वभाव सब मिलकर के भी आत्मा के एक कर्मों को मिटाने में समर्थ नहीं, और अनंत कर्म मिलकर के भी आत्मा को चलायमान करने में, आत्मा का बिगाड़ करने
कर्म हमें हैरान करके रखा है। ये कथन सही है कि गलत है? ये कथन सही है कि गलत है? सही है? हाँ, बहुत बढ़िया। हमें स्यादवाद से उत्तर चाहिए। हर उत्तर जो भी पूछे स्यादवाद से देना। कथन एक अपेक्षा से है ना, वो भी कथन है निमित्त की अपेक्षा से, और उपादान की अपेक्षा से देखें तो कोई ताकत नहीं है इनका हमारा कुछ भी बिगाड़ करने में। क्यों? सिद्ध करो। ऐसे कैसे मान लें? यदि हमारा कुछ बिगाड़ कर पाते तो निबोध में अपना बहुत कुछ बिगड़ चुका होता और अपन का अस्तित्व मिट चुका होता और अपना क्या क्या कर दिया होता उन कर्मों ने, लेकिन ना, उनमें ताकत ही नहीं हमारा कुछ बिगाड़ करने की। अब बात ये है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी कहाँ हो रही मालूम? सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है, हम सब सुन तो रहे हैं, कर्मों का स्वरूप समझ रहे हैं, आत्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप समझ रहे हैं, तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, सब स्वरूप समझने के बाद भी सब स्वरूप समझने के बाद भी पानी में क्यों जा रहा है सब कुछ? पानी में क्यों जा रहा है? अब बताओ, पानी में क्यों जा रही है सब चीज? 20 सालों से सुन रहे हो तो पानी में क्यों जा रहा है? वो मार्ग आगे बढ़ता हुआ हमें अंदर में स्वयं को क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं मान रहे। सबसे पहली शर्त ये, हम कह तो रहे हैं हम आत्मा और मान रहे हैं। कितने साल के हो गए भाई साहब? 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 75 साल के हो गए। बस ये सबसे बड़ी खोट है अपने जीवन की। पहले तुम दौड़ लगा के मंदिर आ जाते थे, अब क्या करें? काम ही नहीं करते। पूरी चर्चा सुनता रहेगा और शरीर मान करके अपने को वही देखता रहेगा। हाँ, इस लाइन का ये अर्थ है और हाँ, यहाँ आचार्य भी अभिप्राय से कह रहे हैं तो इसका ये अभिप्राय है और अपन को ऐसा करना चाहिए। अब क्या करें? रोटी खाने के समय तो हो, अरे तुमने आत्मा मान के भी, कर्मों को भिन्न मान के भी और बने रहे रोटी खा भी वाला। समझ में आ रही ना? सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारी प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पा रही है कि हम अपने को आत्मा नहीं देख रहे हैं और बस सारा स्वरूप समझते जा रहे हैं। इसलिए सारे स्वरूप को समझते हुए भी क्षयोप सब में सारा विषय बैठा हुआ होने पर भी हमें परिणति पानी नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहली लाइन आचार्य कुंद स्वामी ने कही है पहली गाथा में और पहली लाइन में, अपने में और सर्व जीवों में इस तत्व की स्थापना किए बिना तुम समय सार की एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे। एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? समय सार की शुरुआत तो समय सार स्वरूप शुद्धात्मा की दृष्टि होने पर होगी और तुम यदि उस दृष्टि से देखना नहीं सीख पाओगे, तुम गण वर्णाधिक, रागाधिक, गुणस्थानाधिक, मरणस्थानाधिक संसार को, शरीर को, भोगों को कहाँ भी नहीं देख पाओगे और नहीं देख पाओगे। तुमने समय सार पढ़नी चालू नहीं किया। उन्होंने पहली शर्त रखी आचार्य देव ने। अब अपन यहाँ से ये अपन पर के कर्ता नहीं है, पर के भोक्ता नहीं है, पर के स्वामी नहीं है। रोटी, अब बताओ, घर के बिना सुखी रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता है? अब बोलो, घर के बिना सुखी रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता? अच्छा, रहा जा सकता है। तो एक काम करो, घर को छोड़ दो। चलो, भूमिका, मैंने शब्द बोला है भूमिका, तो इस भूमिका में घर को छोड़ करके सुखी रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता? भैया ठीक है, भूमिका भी है, वो बात भी है, स्यात। अरे घर में रहने से दुखी नहीं है और घर को छोड़ देने से दुखी नहीं है। अभी तो पढ़ के आए ऊपर शांति पाठ में, निज घर बिना विश्राम नाही, यह परम निश्चय हुआ। यही तो अभी लाइन पढ़ के आए नहीं है? निज घर बिना विश्राम नाही। क्यों? घर को छोड़ना है कि घर में जाना है? घर को छोड़ना है कि घर में जाना है? कि घर को छोड़ना भी है और घर में जाना भी है, लेकिन पहचान तो लो कौन से घर को छोड़ना है और कौन से घर में जाना है। और घर है क्या? घर कहते किसे हैं? पहले घर की पहचान तो करो, फिर घर को छोड़ना भी और घर में जाना भी।
अभी तुम्हें घर की पहचान ही नहीं है, अभी तुम्हें घर की पहचान ही नहीं, क्या घर कहलाता है। अब हमें लगता क्यों नहीं, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमारा मुंह, हमें आवाज, हमें शैली, हम पढ़ पढ़ के बोल रहे, हमने अपने कानों से सुनी है। क्यों? तुम कान वाले हो कि ज्ञान वाले हो? आप कहोगे अरे पंडित जी से गलत लाइन निकली, हमने बिल्कुल ध्यान से सुना, हमें कान गलत नहीं सुन सकते, हमने अपने स्पष्ट प्रत्यक्ष सुनी है। भैया जी, प्रत्यक्ष सुनना भी परोक्ष है, और ये सुनने वाले बन रहे हो, मान्यता भी मिथ्यात्व है, और कान वाले मान रहे हो, ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। आचार्य कुंद स्वामी को अष्टपाउर जी में लिखना पड़ा दूसरी गाथा में, हे कान वालों सुनो, जिनके कान हो वे सुनो, जिनके कान नहीं होंगे मत सुनो। उनको ये लिखना पड़ा, हे कान वालों सुनो। कान वालों को सुनाई तब देगा जब वे ज्ञान वाले बनकर के सुनेंगे। वे ज्ञान वाले नहीं बनेंगे तो जो सुनेगा वो भी अनसुनी करेगा, और सुना ना सुना सब बराबर हो। समझ में आ रही भैया क्या कहना चाह रहे हैं? जब तक देह से भिन्न अपने को आत्मस्वरूप देखने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ये बातें सुन तो लोगे, समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी, अंदर में बैठेंगी नहीं, भिड़ेंगी नहीं अंदर में। आइए फिर से पढ़ रहे इस लाइन को, जो कर्म के उपशमादिक हैं वह उद्गल की शक्ति है, यानी कि कर्मों के नाश करने में अपना कितना पुरुषार्थ है, बताओ। कर्मों के नाश करने में अपना कितना पुरुषार्थ है? रंच मात्र पुरुषार्थ नहीं। तो कर्म आतुरे कि हमने ऐसे परिणाम किए, हमने राग द्वेष के परिणाम किए, तो कर्म आकर के हमसे एक क्षेत्र रूप से बन गए, तो बंधे के नहीं बंधे, और आए के नहीं आए, हमने परिणाम किए, जब तो आए के नहीं है तो कौन ने बुलाया कर्म को, और कौन ने बांधे कर्म को? ये सारी कथन शैली चलती है ना जनवाणी में, कौन ने बांधा कर्म को, कौन ने परिणाम किए? कि भैया तुम परिणाम के कर्ता भी नहीं हो, तुम कर्म को बुलाने वाले भी नहीं हो, और कर्म तुमसे बंधने वाले भी नहीं है। तुम तो निष्कर्म, निर्बंध, निर्ग्रंथ, निरामय तत्व हो। पहले अपने स्वरूप की पहचान तो करो, अपना घर ये है। अब जो जो चीजें हैं वे हमारी चीजें नहीं है, समझ में आता है ना? तो अब ऐसे ही अब हम ज्ञान मात्र हैं, निर्बंध स्वरूप हैं, निष्कर्म स्वरूप हैं, और अशरीरी हैं, यानी शरीर से रहित हैं। जब अपन ये सारा ज्ञान दिया कि हम हमारा ऐसा स्वरूप है, तो अभी ये जो दशाएं आ रही हैं कर्म के उदय में, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, तो केवल एक विचार आना चाहिए, ये मेरा स्वरूप नहीं, बस। अब ये यथार्थ फिर ज्ञान की धारा आपके जीवन में चलेगी। तो अब जो कर्म बने, हाँ बने होंगे ना, जिससे बने उससे बने। तो कर्म किससे बने? कर्म किससे बने? कर्म से बने। जैसे वो ऊंट था ना, ऊंट को रस्सी से बांध दिया, तो बताओ ऊंट रस्सी से बंधा है, किससे बंधा है? खूंटे से बंधा कि रस्सी से बंधा? कि भैया वो ऊंट न रस्सी से बंधा है और न खूंटे से बंधा है, रस्सी से बंधी है। अब दूसरा ऐसी ऊंट का दूसरा उदाहरण, एक ऊंट को 100 ऊंट थे, सुना होगा, और 100 ऊंटों को 99 ऊंटों को बांध दिया, और एक ऊंट के गले में रस्सी नहीं थी, तो अब उसको कैसे बांधे? तो उसने क्या किया, उसको ऊंट चराने वाले ने तो उस ऊंट को सामने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, तो सोच रहा हूँ बन गए, और उस रस्सी को ऐसा ठोक दिया, बस। अब वो सोच रहा है हम तो बन गए, तो जी 99 ऊंट बैठे रहे, तो वो बैठा रहा, वे 99 ऊंट खड़े हो गए, तो ये खड़ा हो गया, वे 99 ऊंट चारा खाने लगे, तो चारा खाने लगा। जैसे वे 99 बंधे, जैसे ये भी भ्रम से बंधा हुआ है। ये बंधा रस्सी से बंधा कि नहीं बंधा? नहीं, रस्सी है ही, लेकिन उसने किया था ना वो प्रोसेस पूरी की थी, जैसे उनको की थी प्रोसेस। तो ये क्या सोच रहा है, हम भी बंधे। कौन बना है? कौन बना था? ऊंट। अब मालूम सुबह क्या हुआ? सुबह ये हुआ कि 99 ऊंटों की गले में रस्सी बंधी थी, सो इसको दिखाई दे रही थी बांधने वाले को, सो उन्होंने 99 को छोड़ दिया, सो 99 ऊंट आगे बढ़ गए।
अब ये भूल गया इसके रस्से में रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी गले में, तो इसने इसको खोला नहीं कि हमने शाम को इसको बांधा था, तो इसको खोला नहीं तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाए। अब वो भी सोच रहा है कि जब ये हमें खोले तब हम आगे बढ़े, तो वो आगे नहीं बढ़ा। अब जे सारे उतनी दूर पहुंच गए और जे यहीं खड़ा रहा उसी स्थान पे। अब जे सोच रहा है चराने वाला, जे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? उसको डंडे भी मारे चल आगे, वो आगे नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़े आगे? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? वो ये सोच रहा है अंदर में कि जब जे हम ये रस्सी खोले तब तो हम आगे बढ़े, अब डंडा मारने से क्या हो रहा? तो हमें डंडा मार रहे। ऊंट कह रहा है, उसे ध्यान आया ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ओ उसके गले, इसको तो हमने रात में बांधा था बिना रस्सी का, और इसको बिना रस्सी का खोलना पड़ेगा। उसने फिर उसको खूंटे को ऐसा किया और ऐसा किया थोड़ा सा, सो ही 1 मिनट में ऊँट आगे बढ़ गए। बताओ कैसे बंधा था? ड्रम से बंधा था, नहीं बंधा था? ऐसे ही ऊँट बंधा था, ऐसे ही बन बंधे, ऐसे ही बन बंधे 24 घंटे। बोलो आपको घर के लोग रोके, मुंह रोके कि दुकान रोके कि घर रोके? कौन रोके? कौन से बंधे? कोई नहीं बंध, किसी से नहीं बंधे, लेकिन केवल बंधा है भ्रम से, अज्ञान से और मोह से। अज्ञान विधाता है इनका, इन सब विपरीत विचारों का विधाता केवल अज्ञान है और अज्ञान से बंधा हुआ है। जब श्री गुरु की उपदेश के हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उनकी वाणी सुनते हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा असर पड़ता है, वो भ्रम ढीला पड़ता है, लेकिन फिर उसी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वो फिर ज्यों कहते हैं पुष्ट हो जाता है, फिर बन जाता, फिर ज्यों कहते हैं बन जाते, यानी वो मान्यताएं अपनी ज्यों की त्यों हो जाती। यहाँ क्या कह रहे, जो कर्म के उपशमा देखें वह पुद्गल की शक्ति है, यानी कर्म आत्मा से नहीं बंधे हैं, कर्म कर्म से बंधे हैं। कर्म परमाणु है ना, एक क्षेत्रावकार रूप से बंधे, कर्म कर्म से बंधे, जीव से नहीं बंधे। तो कर्मों को छुड़ाएगा भी कौन? तो भैया कि जब यह जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा एक सिद्धांत यहाँ समझना होगा। क्या सिद्धांत? कि 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। क्या कहा? 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, लेकिन 2 द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होता है। क्या कहा? ये सिद्धांत याद रख लेना। फिर से बोलो पूरा सिद्धांत अब एक बार में। 2 द्रव्यों में नहीं होता, लेकिन 2 द्रव्यों में घना होता है। बस ये सिद्धांत को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा अपने लिए कि कर्म कर्म से बंधे हैं, लेकिन उन कर्मों को बांधने में जीव के परिणाम उसमें निमित्त हुए। तो जीव के परिणाम के निमित्त से राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि जो भी परिणाम हुए, उन परिणामों के निमित्त से वे कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावकार रूप से उनका बंधन हुआ, निमित्त की शैली। तो कहा जाएगा कि आत्मा बंधा हुआ है। समझ में आ रही है? ये शैली बाहर में सबसे ज्यादा चलती है। आत्मा भी रागी है, बंधा हुआ है, कर्मों से मलिन है, खोटा है, लेकिन परमार्थ से देखो तो सब भिन्न है। समझ में आया? अब यहाँ पर आगे चल रहे हैं। पुद्गल की शक्ति, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। अब जीव से कहो तो तुम कर्मों का नाश करो, तो मिथ्यात्व का नाश करो, सम्यक दर्शन को प्रकट करो, जल्दी से तीव्र पुरुषार्थ करो। का तीव्र पुरुषार्थ करोगे? कर्मों में तुम्हें चलेगी क्या? मिथ्यात्व का नाश करने में तुम्हारी सामर्थ्य है? तो उन्होंने कहा सुनो, जीव का पुरुषार्थ तो केवल स्वसन्मुख होने में ये कर सकता है, क्षमा रूप प्रवर्तन करने में इसका पुरुषार्थ है। यहाँ चलती है, पंडित जी बहुत अच्छी बात बोलते थे इसमें, देखो जहाँ चलती है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं चलती वहाँ से चलते बनो। बड़ी अच्छी बात कहती थी, अच्छी लगती थी मुझे तो। जहाँ अपनी चलती है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं चलती है वहाँ से चलते बनो। तो पुद्गल में कर्मों में अपनी नहीं चलती है तो वहाँ से चलते बनो, और अपने में अपनी चलती है तो वहाँ क्या करो? चलाओ।
लेकिन ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा क्या करता है कि अपने में अपनी चलती है, तो वहां तो चलाता नहीं, स्वासन्मुख होने का पुरुषार्थ तो करता नहीं, सरल सहज जीवन तो रखता नहीं अपना स्वाभाविक परिवर्तन करते हुए, और पर में चलाने की अपनी पूरी पूरी पुरजोर मेहनत करता है, और वहां अपनी चलना नहीं। एक द्रव्य को अपने अनुसार परिणमित होना नहीं, एक इच्छा अपने अनुसार होती नहीं। पुण्य का उदय हो सो वैसा कार्य हो जाता है, सो हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? हमें एक खांस भी है ना घर में, सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, सीधे बैठ जाते हैं। कैसा भ्रम हो गया? कुत्ते जैसा भ्रम हो गया, छिपकली जैसा भ्रम हो गया। यानी ऐसे व्यक्ति कुत्ते छाप छिपकली छाप। बहुत अच्छी बात बोल दे। जिनकी ऐसी मान्यता है, पंडित जी का है ना तीसरे अधिकार में कुत्ते वाला उदाहरण, जिनकी ऐसी मान्यता है कर्तृत्व ममत्व की, वे कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं 24 घंटे। पर मैं जो अपनी चलाने का 24 घंटे भाव चलता है ना भैया, वे ऐसी पर्यायों में जाने की दिन रात तैयारी कर रहे हैं। हम दुकान चला रहे थे, दुकान पे बैठे थे, एक कस्टमर आया, ग्राहक आया सुबह मोल भाव कर रहा था, और हमने कहा भैया हमें भैंस पसंद नहीं है, तुम्हें लेना हो तो लो, और नहीं लेना हो तो नहीं लो, तुम्हें जहाँ पसंद आए ले लो, लेकिन इतने से कम नहीं होगा, और ये गारंटी है इस रेट से कम तुम पूरी दुकान नगर की पूरी दुकानों पे घुमाओ, इस रेट से कम कहीं नहीं मिलेगा, चोखा माल है, हम बाद में देंगे नहीं, हमें ले जाना तो ले जाओ। तो बाद में जो भैया आए, भैया भगाओ मती, बड़ी मुश्किल से कस्टमर आता है दुकान पे, तो एक बार भाग जाएगा तो कौन लौटेगा? इतनी सारी दुकानें हैं आजकल, वैसे ही कॉम्पिटिशन का जमाना है, कौन लौट के आता है? जी आ गए, और इनने उसको और 2 रुपये कम करके वो चीज़ उस ग्राहक को बना लिया, वो अपन उसने भागते हुए ग्राहक को बना लिया और लेके चला गया। अब अंदर में कैसा लगता है? इनने तो भगा ही दिया था, वो तो हम आ गए सही समय पे, आ गए कि नहीं आ गए, और हमने सही समय पे आके उसको ट्रैकल किया और उसको बना लिया। अरे आज आया कल फिर से आएगा, फिर अपन 2 पैसे ज्यादा कमा लेंगे। तो वो इसमें अपने को क्या समझ रहा है? हमने बना लिया। अरे तुमने बना लिया तो उसके बनने का काल था, उसके उन पैसों के यहाँ आने का समय था, उसकी योग्यता थी, तुम्हारे उस पैसों के आने का उस संबंधी पुण्य का उदय था, उस वस्तु के बिकने का काल आ गया था, ये व्यक्ति निमित्त बनना था। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। उस स्थान को आज इस क्षेत्र से उस घर में क्षेत्रांतर होना था। कितनी सारी चीजें हैं, और ऐसा लगता है अंदर में वो तो हम सही समय पे आ गए तो कस्टमर को बना लिया, इनने जे तो भगा ही देते, बस इन तो बनाते नहीं बनता ग्राहक। ओहो, ये मिथ्या तो लेकर के कहाँ जाओगे? मोक्ष जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? कहाँ जाओगे? ऐसी कर्तृत्व की मान्यता लेकर के, ममत्व की मान्यता लेकर के, एकत्व की मान्यता लेकर के, भोक्तत्व की मान्यता लेकर के कहाँ जाओगे? अयमेंद्र बनोगे कि सौधर्मेंद्र बनोगे? निबोध के नित्य निबोध है, इतर निबोध में चले जाओगे, मरोगे इस मास में 10-12 ऐसी मान्यता लेकर। ऊपर आपने बताया था ना, रावण पर उसको पर्वत को उठा रहा है, ऊपर बनाए अपने यहाँ मंदिर में, निकल रहा था ऊपर से विमान से अपना बैठा, वाली मुनिराज नीचे क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे, हाथ में ध्यान कर रहे थे। सो उसका विमान रुक गया, तो उसके लिए क्या विचार आया? किसने हमारा विमान रोका? 3 खंड के अधिपति हमारा विमान रोकने वाला को देखो, विपरीत बुद्धि वालों को उल्टे विचार आता है। अरे नीचे निरंतर महामुनिराज विराजमान है, उनके ऊपर से निकले, कितनी अभिनय होगी, अनादर होगा, कितना दोष लगेगा, धिक्कार है, हम क्यों बाजू से नहीं निकले? अरे धन्य है आज इनके दर्शन करने का। ऐसा विचार नहीं सुनता, जिनकी खोटी होनार होनी होती है उनको विपरीत विचार नहीं आते हैं। समझ में आई? जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। जो फॉर्मूला है कि जब तक आयु कर्म नहीं बना, तब तक जैसी मति वैसी गति, मति के अनुसार गति होगी।
और आयु कर्म बन गया है, जिस गति में तुम्हें जाना है, तो जैसी गति वैसी मति हो जाती है, इसे नरक जाना था। ये वही रावण है, वही रावण कि जब उपरम्भा ने इसे वो क्या किया था, क्या कहते हैं, उपरम्भा इस पे आसक्त हो गई थी। उपरम्भा रावण के रूप को देख करके, उसके गुणों को देख करके आसक्त हो गई थी। तो वही रावण उस उपरम्भा को देख करके शीलवान था, उसकी शील की प्रतिज्ञा थी, रावण की शील की प्रतिज्ञा थी, बहुत विद्वान था, तो शील की प्रतिज्ञा थी, नहीं हम अपनी पत्नी के साथ यदि कोई हमसे ना कहे तो हम उसके साथ भोग नहीं करेंगे, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी, शील प्रतिज्ञा। सो उपरम्भा ने उसके लिए वो किया ऑफर, हमें आप पे पसंद आ गए हो, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो दूसरे राजा की पत्नी थी। तो इस रावणी ने क्या कहा था, रावण ने क्या कहा था शील की प्रतिज्ञा जब दी थी, हाय हाय हमसे ऐसी पाप की वार्ता नहीं करो, वही रावण है। और जब गति बन रही थी तो सीता दिखी और दिमाग खराब हो गया, दिमाग विपरीत परिणमन हो गया और सीता को देख करके आसक्त हो गया, काम आसक्त। लेकिन गजब बात, तब भी उसने अपनी शील की प्रतिज्ञा भंग नहीं की। अपने भाई जी गए थे, हमने भाई जब पढ़ते थे जयपुर तब सुनी थी, 17, 18, 20 साल पहले। उनने कहा अरे आज रावण जैसे भी तो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एक कमरे में रहे और माता बहन सुरक्षित रह जाए। उनसे ही सुने थे वचन हमने भाई जी से, सुरक्षित रह जाए। कितनी गजब बात है कि आज तो रावण भी देखने नहीं मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगी थी वो। कहने का आशय ये है कि वो ही रावण पहले कह रहा था हाय हाय, कान पे हाथ लगा करके ऐसी पाप की बात हमसे नहीं करो। अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करो, इस विषय को थोड़ा सा एनलार्ज करो, विस्तार करो। अपन को भी ऐसा बोलना चाहिए। कोई ने बढ़िया, अरे वहाँ तो गजब ऐसे स्वादिष्ट रसगुल्ले बने थे, उस दिन की इमरती तो भैया गजब बनी थी, और आज की तो कोई ऐसी बाहर की उनकी दुकान तो बड़ी गजब चल रही है, उनका व्यापार शोरूम तो देखो कैसा खुल गया है, और उनने ये वाली हो, उनने 2 करोड़ की जॉब लगी है उनकी, पैकेज 2 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। सुनना, उनके ऐसे शब्दों को सुन करके अपन को अंदर में ऐसे विचार आना चाहिए, अरे हमसे ऐसी पाप की वार्ता नहीं करो, ऐसे आरंभ परिग्रह की वार्ता हमसे नहीं करो, ऐसे भोगों की वार्ता हमसे नहीं करो, ऐसी कसायों की वार्ताएं हमसे मत करो, ऐसी दूसरे की निंदा, कोई साधर्मी की निंदा करे तो अपने लिए ऐसी विचार, ये हमसे ऐसी निंदा, साधर्मी की निंदा नहीं करो, वो तो भावी भगवान है, तुम उसे भगवान नहीं देख पा रहे, साधर्मी की निंदा करोगे, कल तुम्हारा समाधि मरण कौन कराएगा, रोड पे चलने वाले कराएंगे कि साधर्मी जो साथ में बैठ कर चर्चा करते थे वही तुम्हारा स्त्रीकरण कराएंगे, वही तुम्हें वात्सल्य देंगे, वही तुम्हें मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। सोचो, कभी किसी साधर्मी की निंदा नहीं करना, वे ऐसे और जे ऐसी और जे ऐसे और जे इनकी तो बहुत ही बेकार है। अरे सब एक धर्म के अनुयायी, सब एक धर्म के विश्वासी, देव हमारे एक हैं, गुरु हमारे एक हैं, धर्म हमारा एक है, पंथ हमारा एक है, मुक्ति का लक्ष्य सबका एक है, भावनाएं सबकी एक सी है। अरे वर्तमान के कर्म के उदय परिणाम थोड़े थोड़े से अलग हुए, कर्मोदय जने, और उसमें भी जीव का पुरुषार्थ नहीं चल रहा, नहीं तो वो कर्म के उदय के अनुसार काय को परिणमन करे, वो भेद ज्ञान करके अपने को ज्ञान में परिणमन नहीं करेगा। हमारी बात समझ में, कभी किसी की निंदा नहीं करना, सबको हमेशा भगवान की दृष्टि से देखना। क्यों कह रहे, हम मुमुक्षु कहलाते हैं, हम स्वाध्यायी कहलाते हैं, हम मोक्षार्थी कहलाते हैं, हमें मोक्ष जाने की इच्छा कहते हैं। तो अब स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु कहे जाते जगत में, तो जिसे मोक्ष की इच्छा होगी वो एक दूसरे की निंदा करेगा, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करेगा, वो पर का कर्ता बनेगा, पर का भोक्ता बनेगा, पर से सुखी होने की कल्पनाएं करेगा। यानी मुमुक्षु यानी जिसे मोक्ष जाने की इच्छा है, तो मोक्ष जाने की इच्छा होगी तो उसके परिणाम कैसे होंगे, ये विचार करने योग्य है। तो यदि हमारे ऐसे परिणाम चलते हैं तो हम मुमुक्षु कहने के योग्य हैं, और यदि ऐसे परिणाम नहीं चलते तो नामधारी जैनी, कुलधारी जैनी, ऊपरी दिखावे वाले जैनी,
अभी इन दिनों में चलती है भदैया जैनी, और कौन से, एक सदैया जैनी, एक लड़ैया जैनी। बस वे मंदिर में आएंगे, ये पंखा चालू छोड़ के कौन चला गया, बस जैसे स्वाध्याय करने की गए और पंखा छोड़ दे। अब जीवों की हिंसा नहीं हो रही, जो जीवों की हिंसा करके स्वाध्याय कर रहे, अहिंसा की चर्चा हिंसा कर करके कर रहे। बताओ, बात तो कथन तो सही है, बिल्कुल कथन तो सही है, गलत है क्या कथन? हिंसा कर करके जिन स्वामी जी ने 45 सालों तक बड़ी भीषण गर्मी में भी बिना पंखे के, बिना किसी के स्वाध्याय कराया, आज भी उस श्रीमंदिर जिनालय में पंखा नहीं है, एक भी जिनालय में पंखा नहीं है। आज उस स्वामी जी के भगत मंदिरों में एसी लगा रहे हैं, स्वाध्याय भवन में बैठ करके स्वाध्याय भवन में एसी लगा रहे हैं और बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है। अरे अपने गुरुदेव को बदनाम मत, अपने गुरुदेव के जीवन पे कलंक मत लगा। गुरुदेव को मानने वाले नहीं, ऐसे अपने गुरुदेव नहीं थे, वे बहुत पवित्र जीव थे, बहुत अहिंसा धर्म को। एक क्षमा वाणी के दिन चर्चा करेंगे, वो लाइन आएगी, घास पे पैर रखते थे, तुमने कहा कि सिद्धि की विराधना मत करो। अरे उनकी कितनी ऊंची दृष्टि थी, यदि हमने आपको स्त्री पर्याय से देखा हो तो हमें क्षमा करना, हमने आपको भैया देखा हो तो हमें क्षमा करना, हमने आपको पुरुष देखा हो, निंदा की हो, प्रशंसा की हो तो हमें क्षमा करना। अपन गुरुदेव के भगत हैं, अपने गुरु वे हैं, अपन ऐसे काम ना करें जिससे अपने गुरु की कलंक लगे, उनका मार्ग अवरुद्ध हो, उनकी निंदा हो। समझ में आ रही? कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, मुमुक्षु कहलाते हैं तो कम से कम ऐसे श्रद्धान बनाए, हम करता नहीं है तो मैं पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तुम भक्तों को कुछ नहीं देते। अरे कुछ देते हैं नहीं और अपने समान बना लेते, जी कैसे भगवान? बीत रागी है कि रागी है, और बीत रागी पर भक्तों को अपने समान कैसे बना लेते? भक्तों को अपने समान कैसे बना लेते? अरे तुम क्या जानो जैन शासन का व्यवहार क्या कहलाता है और जैन शासन का परमार्थ क्या कहलाता है? करता है नहीं और पूरे जगत को तारने वाले हैं, पूरे जगत के तारणहार हैं। जी कैसे करता की बात? अरे करता है क्या करता है, एक कछु बोलो ना। तो आचार्य समंदर भद्र स्वामी जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की, उन्होंने कहा है कि भगवान करता नहीं है, भगवान प्रकटता है, उत्कृष्ट करता है। उत्कृष्ट करता था, तीनों लोगों के जीवों को तारने की शक्ति वाले हैं। तुम क्या जानो भगवान की वितरागता और उनका कर्तृत्व क्या कहलाता और उनका कर्तृत्व क्या कहलाता? जिस सिद्धांत को समझने वाले जैनी होते हैं उन्हें भगवान का सच्चा कर्तृत्व समझ में आता है, उन्हें भगवान का सच्चा अकर्तृत्व समझ में आता है। तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। क्या है लाइन का भाव तो समझो। पूजन तो अपन पढ़ गए, 200-400 बार पढ़ रहे होंगे इस लाइन को। अपन तो मान लो प्रतिदिन की पूजन में अपन ने विनय पाठ से चालू की, जलाभिषेक पाठ से, प्रक्षाल पाठ से चालू की और क्षमा बनाकर पूजन कर ली। और पूजन में अपन ने जलाभिषेक पाठ से पहली लाइन से चालू करो और क्षमा बना तक मंगलम भगवान वीरो। कितनी लाइन होगी? एक पूजन पढ़ी, अपन ने 4 पूजन नहीं पढ़ी, एक पूजन पढ़ी, कितनी लाइन होगी? है अच्छा, प्रतिदिन जो पूजन करते हैं वो कितनी देर में होती है? एक पूजन की तो एक पूजन कितनी देर में हुई? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, हम करें आधा घंटा। अब सोचो तुम 300 लाइनें, 350 लाइनें आधे घंटे में पढ़ गए, कितना विचार किया होगा, कितना चिंतन किया होगा, कितनी विशुद्धि बनी होगी, वो सोचो तो सही। आधा घंटे में तुम 300-350 लाइनें तुम निपटा, हम तो 5 मिनट में पूजन निपटा देते हैं। अरे बाप रे धर्मात्मा, 5 मिनट में पूजन निपटा देते। ना जाने कौन सी 120 की स्पीड होती है कि 240 की स्पीड होती है कि 360 की स्पीड होती है,
कौन सी एक लाइन पूरी हो नहीं पाई कि वो एक आध शब्द छोड़ करके आगे बढ़ गए। कम से कम अपने मुमुक्षु मंडलों में ऐसी पूजन नहीं होती, ये खुशी की बात है। और मंदिरों में जाके देख के आओ आप, सुबह से भाई साहब 120 की स्पीड में पूजन होती है। बड़ी हंसी आती है, आधा घंटे में 200-300-400 लाइनें दो कर गए हम तो, पौन घंटे में हम तो 3 पूजन पड़ जाते फटाफट, हमें टाइम नहीं लगता। ऐसे ही आज की धाराएं होगी चलने वाली, हम तो 3 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। अच्छा, और ये समिति बन जाती है, बस सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे होंगे, इतनी स्पीड में चल रहे 25 किलोमीटर 3 घंटे में। ओहो, और तुम चलने वाले हो, और तुम्हें पैर हैं, और तुम्हें विचार हैं, और तुम्हें विकल्प हैं। सोचो तो परमाणु से कितनी दूर है। अभी तो तुम्हें रसगुल्ले में आनंद आ रहा है, घर में आनंद आ रहा है, पंखे के नीचे बैठ के आनंद आ रहा है। जिन्हें पंखे में और भोजन में और भोगों में आनंद आ रहा है, उन्हें आत्मा का आनंद कहाँ है? अभी तो तुम पात्र भी नहीं हो, काहे को बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? ये बड़ी बड़ी बातों करने का मार्ग नहीं है, छोटी छोटी बातों को समझकर उस पर चलने का मार्ग है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, छोटी छोटी बातों को समझो और जीवन में अप्लाई करो। बड़ी बातें करने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। कौआ यदि एवरेस्ट पे बैठ जाए तो गरुड़ पक्षी थोड़ी कहलाने लगता है। कुछ कह गए, पंडित टोडरमल जी का उदाहरण है, 5वें अधिकार का उदाहरण है। कौआ यदि एवरेस्ट पे बैठ जाए, चोटी पे बैठ जाए उतनी ऊपर, तो गरुड़ पक्षी थोड़ी कहलाने लगता है। हम बड़ी बड़ी बातें करके और कर्तव्य बुद्धि सीधी सीधी चलाते रहे। हम एग्जाम्पल अपने जीवन का दे रहे हैं, अपने ऊपर विजिट करके दे रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के ये मान लो बहुत अच्छा स्वाध्याय हो गया, और अंदर में लगे बहुत बढ़िया स्वाध्याय हो गया। आज सब लोगों को समझा दिया और ये हो गया, ये कौआ वाली स्थिति है। समझ में आ रही है? कुछ कहना चाह रहे हैं तुम अकर्ता की बात समझा रहे हो, अकर्तृत्व बुद्धि अंदर में चला रहे हो। अपने से चलनी है तो और क्या है, अपने को ठगना नहीं है तो और क्या है। भाई साहब, ये मार्ग तो श्वासन मुक्ता का है। जब तक परलक्ष रहेगा मार्ग समझ में भी नहीं आएगा, चलना तो बहुत दूर की बात। भर के करता नहीं हो, दूसरों को दुखी करने वाला सुखी नहीं रह सकता। जो सतावे और को बस सुख कभी पाता नहीं। तो मच्छरे पानी को ढोलोगे, एग्जाम्पल चरणानुयोग से ही समझाया जाए। कैसे समझाएं? तो मच्छरे पानी का प्रयोग करोगे, बिलछानी नहीं करोगे, उसकी जीवों को यथास्थान नहीं पहुंचाओगे, और तमाम प्रकार के आवश्यक पदार्थों का सेवन करोगे, अमर्यादित भोजन करोगे, उन जीवों का तुम खा रहे हो, हिंसा कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि हम पात्र और हम तो अकर्ता है, हम तो खाने वाले। एक बार हमें घरे की घटना है, बड़ी अच्छी घटना है। हमें घर पे एक रिलेशन किया है, अब क्या नाम बताएं, रिलेशन किया है। तो हमने कहा, हम भोजन कर रहे थे, हम सागर आए थे उसी समय, उसी दिन वो भी आए। हमने भी आओ आप भी साथ में भोजन कर लो। अरे हम कहाँ खाने वाले, आत्मा तो अनाहारी है, बच्चे और बढ़िया है। हम सोचने लगे शायद ही स्वाध्याय करने लगे हैं, आजकल जाने लगे हैं स्वाध्याय में, तो बढ़िया अच्छी चर्चा। हमने इतनी बढ़िया 2-4 लाइनें बड़ी बोली, मुझे बड़ा दिल खुश हो गया कि चलो अच्छे रहे, इस धर्म मार्ग में स्वाध्याय में लग गए। तो आधा घंटे बाद जब हम स्वास्थ्य भोजन करके उठ गए, तो हमने कहा अब तो कर लो, समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं, सबको भी भोजन करना है, आप भी कर लो आज सबके साथ। तो अरे वो कहने लगे, अरे रास्ते में आ रहे थे बस में से, तो बीच में दुकान पे गरम समोसा निकल रहे थे, तो हमने गरम समोसा 4 खा लिए। अब अभी भूख नहीं लग रही मेरी आगे बढ़ी रह गई। अरे अनारी भगवान, कैसे अनारी हो तुम ऐसे? तब समझ में आई, अरे ऐसी धाराएं चल रही हैं। सब स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं जा रहे हैं, इनने सब 2-4 लाइनें उल्टी सीधी सुननी है, तो उनका यदवा तदवा प्रयोग कर रहे हैं, यदवा तदवा प्रयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को, अरे ऐसे हजारों मिल जाएंगे आपके लिए। भोपाल में जॉब करते थे, भोपाल
भोपाल में जॉब करते थे बहुत साल पहले। तो वहाँ पर एक साधर्मी मिले। सो उन्होंने कहा पंडित जी हमने चावल का त्याग कर दिया। सो हमें एकदम सहज रूप से पूछने में आए आलू प्याज का त्याग किया कि नहीं किया? आलू प्याज का त्याग नहीं है, चावल का त्याग किया। जो कोई त्याग है, जो शुद्ध चीज है उनका तुमने त्याग नहीं किया, अशुद्ध चीज है उसका त्याग नहीं किया, तुमने चावल का त्याग कर दिया इन दिनों में। वारे धर्मात्मा, चावल का त्याग करने वाले ऐसी उल्टी उल्टी धाराएं हैं। देखो तो यहाँ ये तो बहुत स्थूल उदाहरण ये चरणानी योग से जीवन भर है। यहाँ तो ये कह रहे हैं आत्मा पर का करता हरता धरता नहीं है। अब अंदर की इस बुद्धि को तोड़ना कितना कठिन है। पहले कहते थे कि पहले तुम रात में खाते थे। कौन कौन खाता था पहले रात में? हाथ करो। हाँ ठीक है, जो भी हमें हाथ नहीं करवाना उदाहरण है। पहले कहते थे कि रात में हम नहीं खाते थे, रात में खाते थे, तो रात में खाने की करता बनी थी। और अब कह रहे हैं हमें तो 25 साल हो गया, हमने रात में पानी भी नहीं पिया, हमने तो मुंह पे पानी भी नहीं रखा। 25 साल से हमारा भोजन का, पानी का, चाय का, सबका त्याग है। सो अब तुम नहीं खाने के करता बन गए। पहले खाने के करता थे और अब नहीं खाने के करता बन गए। भैया भले आदमी आचार तुम्हें उस कर्तव्य को छुड़ाना चाह रहे थे, वो कर्तव्य की मान्यता तो भाई ज्यों की तो जमी नहीं। जैसे कल भाई साहब के घर पे गए थे ना, प्रकाश जी, विकास जी है ना, हाँ राजेश भाई के यहाँ घर पे गए थे शाम को। तो वहाँ जहाँ उतरी ना गाड़ी से, वहाँ एक बड़ा नाला था। घर पे उतरी जहाँ गाड़ी से, एक बड़ा नाला था, पानी बह रहा था। मालूम कैसा बढ़िया पानी बह रहा है, ऊपर एकदम साफ पानी, बिल्कुल स्वच्छ, पीने योग्य, साफ था पीने योग्य में, एकदम साफ पानी। और नीचे वो जो मलबा जमा था ना, वो हिल भी नहीं रहा था, इतनी तेज स्पीड में पानी जा रहा था, एकदम साफ पानी, और नीचे का मलबा हिल भी नहीं रहा था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में ऊपर थोड़े बहुत मन वचन का सुधार लेते हैं, क्रियाएं सुधार लेते हैं, थोड़े से वचन सुधार लिए, थोड़े से विचार सुधार लिए, ऊपर पानी एकदम साफ बहता रहता है, मतलब अंदर कर्तृत्व का, मिथ्यात्व का मनमा हिलता भी नहीं है उससे, और अंदर में एक मिथ्या संतोष का अहंकार से हमारा तो जीवन एकदम चोखा चलता है। एकदम तीनों टाइम स्वाध्याय, तीनों टाइम चिंतन, तीनों टाइम सामायिक, तीनों टाइम पाठ, तीनों टाइम पूजन एक टाइम बाकी पाठ और भक्ति सब। हमारा जीवन तो ऐसा चल रहा है भाई साहब, ऊपर का पानी एकदम चोखा चल रहा साफ। आगे बोलने थोड़ा सा, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी पानी ऊपर का साफ चल रहा है, और अंदर में अपना जीवन तो बढ़िया चल रहा है। मिथ्यात्व की धारा बिल्कुल हिल भी नहीं रही भाई साहब। और वो मिथ्यात्व में हिले बिना, बटे बिना तो मर जाओगे, 100 मुड़ के हो जाओगे, तो द्रव्यलिंगी हो गए, 11 में 9 पूर्व के धारी हो गए, तो नहीं मिटा वो मिथ्या। तुम्हें ऊपर की हलचल से हो जाएगा, 2-4 लाइनें पढ़ने आधा पौन घंटा समय दे दोगे तो कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह चुके, विचार करना भी है। मिथ्यात्व क्या कहलाता है? मिथ्यात्व यानी कर्तृत्व। एक सूत्र याद कराए दे रहे जाते ले लें 1 मिनट, सूत्र याद करें। शरीर में एकत्व बुद्धि, बोलो, संयोगों में ममत्व बुद्धि, होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि, और भोगों में सुख बुद्धि। ये संसार का मूल है। समझ में आया? याद हो गया? अकलंग के निकलंग, अकलंग सुनाओ। शरीर में दूसरे नंबर पे कौन सा था? संयोगों में ममत्व बुद्धि, होते हुए कार्य में और भोगों में, यही संसार का मूल है। विचार करना। हम तो मालूम बहुत सारांश रूप कथन कर रहे हैं, बस सारांश रूप कथन करते करते बड़ी बड़ी बातों को, पंडित जी की छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं, बस एक लाइन की सूक्तियाँ हैं, लेकिन इनकी चर्चा अपन 15-15 दिन करें तो कम है। छोटी सी बात है। शरीर में एकत्व बुद्धि, संयोग में ममत्व बुद्धि, होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि। पूरा जीवन इसका चिंतन करो, एक लाइन का तो कम पड़ेगा। इस प्रकार से अपनी कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि,
ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि यानी मिथ्यात्व को मिटाने का अपन निरंतर प्रयत्न करें और अकर्तृत्वमयी जीवन जीने का अभ्यास करें। ऐसा ही सम्यक उत्साह अपने जीवन में हो, इसी में